रेडिएट्स इट रिक्वायर्स मीडियम। तो रेडिएशन का जो वर्ड का यूजिबिलिटी है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको एक जगह पे फिट नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड विंड, वी हैव अंडरस्टूड साउंड, वी हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली नो नॉट येट, बाकी भी मैं पढ़ाऊंगा। लेट अस टॉक अबाउट हीट। व्हाट इज हीट? व्हाट डू यू मीन बाय हीट? जो मुंह में आता है बोलो। हीट टेम्परेचर गरम। कुछ भी बोलो, मेरे लेक्चर में ना वो वर्ड ढूंढते मत हो, जो दिमाग में आ रहा है ना बोलो। जो टेम्परेचर बड़ा होता है, ज्यादा टेम्परेचर हीट जनरेट ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हीट जनरेट होती है। ज्यादा हीट होती है। हाँ, ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो तो कभी कभी है। अच्छा। नहीं मीडियम बर्फ कितना हीट है, कितना हॉट है? -0 बर्फ कितना हॉट है? हॉट नहीं है, बर्फ को ज्यादा नहीं, बर्फ को ज्यादा देर तक रखते हैं तो जलता है हाथ। अच्छा, बट वो एग्जैक्टली वो टेम्परेचर हम लोग जो हीट समझते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर को हीट बोलते हैं। हाँ। उस पे आप अंडा फ्राई नहीं कर सकते, आप जला सकते हो। वो बात है। वो जो तुम बोल रहे हो ना कि बर्फ पे हाथ रखने से, वो क्या है, गर्म नहीं है, वो जलन है जो हम लोग फील करते हैं ना एक दूसरे के। नहीं करते? ठीक है, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो व्हाट इज बर्फ? बर्फ कितना हीट होता है? हाउ हॉट इज आइस? पहले कभी ये क्वेश्चन सुना? हाउ हॉट इज आइस? आइस हाउ हॉट इज आइस? हाउ हॉट इज आइस? सीधा वर्ड प्ले, मैं वर्ड प्ले कर रहा हूँ। बताओ बर्फ कितना गर्म होता है? तो बर्फ में हीट एनर्जी नहीं है, सिंपल। कौन सी एनर्जी? तो कोल्ड क्या है? ठंडे ठंडे फालूदे। ये काम नहीं कर रहे? देखो फिजिक्स को एक डायमेंशन से समझोगे ना कभी नहीं समझ में आएगा। फिजिक्स रिक्वायर्स योर ऑब्जर्वेशन। अनलेस ये केमिस्ट्री होता ना तो मैं तुमको बोलता कि नहीं, जो लिखा है ना वही जबरदस्ती समझो। केमिस्ट्री वैसा सब्जेक्ट है क्योंकि तुम एटम्स देख नहीं सकते और रिएक्शन भी हर रिएक्शन दिखता नहीं है। तो मैं बोलूंगा वो मान लो। फिजिक्स में मैं ही बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी मत मानो। बताओ कितना गर्म होता है आइस, बर्फ? पहले ये सब लोग मिलके बोलो, क्या हीट एनर्जी जैसे है वैसे कोल्ड चिलनेस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और नॉट? मैंने एनर्जी का शुरू में क्या डेफिनेशन बोला? जिससे कुछ काम करना, तो कोल्ड भी है, तो कोल्ड से भी तो काम होता है। कोल्ड से भी काम होता है। अभी मैं ये डिस्कशन को यही रख देता हूँ। तो जैसे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोल्ड उसका ऑपोजिट है, लेकिन बट एनर्जी है। है। ओके, बिलीव। अभी ये नाउ कम टू लाइट। नाउ कम टू लाइट। मुझे बताओ लाइट से क्या काम होता है? लाइट से क्या काम होता है? कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचो, रोशनी क्या है, उससे काम क्या होता है? क्या काम होता है मतलब फिजिकली काम क्या होता है वो मत सोचो, तुमको क्या काम में आती है लाइट वो बताओ। लाइट मिलेगी तो दिखेगा कैसे अंधेरे में? लाइट में दिखेगा। सबसे पहले देखने देखने के। तुमको ये पता है देयर इज अ फॉर्म ऑफ लाइट जिसको आप देख भी नहीं सकते। डार्कनेस। लाइट की बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि तुम्हारा एस्पेक्ट क्लियर हो। ये वेव्स हटाते हैं अभी। सो लाइट के ना स्पेक्ट्रम होता है, ऐसे ऐसे से जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ना, और ये बारीक 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 बारीक, ये मैं इतना इमेजिन करूँ, ये ऐसे स्पेस्ड है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसका वर्ड गूगल करना। हर मैं इंग्लिश प्रोफेसर हूँ, I'm not an English professor here, but yes, I will help you to learn English. Okay, as much as I know.
I'm a Purushottam guy, not a convent guy, but still I can speak some form of English. तो light is a spectrum. Spectrum. अभी कभी कभी ना गूगल भी करने की जरूरत नहीं इंग्लिश सीखने के लिए, ऑब्जर्वेशन से ही बताओ स्पेक्ट्रम क्या होता है. और डिस्टेंस जो कॉमन है वो हाँ वैसे ही सोचो ना, इंग्लिश है ना? सीखने का वही तरीका है. एक मिनट तो स्पेक्ट्रम ऐसी चीज है जो एक रेंज देती है. हाँ स्पेक्ट्रम कैन बी सिनोनिमस टू रेंज. आप बाद में जाके गूगल करना और तुमको वो उसका ही सिमिलर मीनिंग मिलेगा. तो मैं इंग्लिश ऐसे सीखता हूँ, ठीक. तो हम लोग है ना, ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. अब ये स्पेक्ट्रम कैसे डिवाइडेड है वो जो हम चैप्टर में घुसेंगे तब बताऊंगा. बट उसमें से ना सिर्फ इतनी ही लाइट्स, जितना मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, यही इतनी लाइट्स विजिबल लाइट है. बाकी ये सारी लाइट्स को आप देख ही नहीं सकते. आप यानी कि human eyes is not designed to see these lights and these lights. और स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट है उसके लेफ्ट स्पेक्ट्रम में रेड कलर लाइट होती है और एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे वॉयलेट कलर लाइट. विबग्योर. अच्छा, जो इसके पहले की आगे की लाइट है, इसके पहले, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, यानी रेड के पहले इंफ्रारेड. और इसके आगे जो है उसको बोलते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट. मतलब वो लाइट है हम देख नहीं सकते human eyes, but some form of technology can see it. So just to experiment that, हमारे पास यहाँ AC का रिमोट है? नहीं कहाँ होता है? ये भी रिमोट ही नहीं है. कोई फॉर्म ऑफ रिमोट है टीवी? नहीं. घर पे रिमोट है? हाँ है. कौन सा रिमोट है? एलेक्सा वाला है कि सादा रिमोट है? सादा रिमोट में आगे बल्ब लगा होता है. हाँ वो वो बल्ब कैमरे में दिखता है. हाँ फोन में फोन का तुमको नहीं दिख रहा है ना? नहीं लाइट है ना? हाँ फोन को दिख रही है ना, फोन के हाँ, लेंस में. हाँ. मतलब बहुत सारे अभी यकीन करते हो कि हाँ. देयर आर सम लाइट्स व्हिच यू कैन नॉट सी. हाँ Yes. हाँ रिमोट के ऊपर रेड तो इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट इन अ स्पेक्ट्रम, इन अ रेंज. उसके पहले भी देयर आर मेनी लाइट्स, उसके बाद भी देयर आर मेनी लाइट्स. देयर आर, but you have to see it by using some technology. And there are some lights which technology is not yet evolved to see it. Okay. तो हम लोग बात कर रहे थे कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. डार्कनेस क्या है? वापस मैं ये हीट कोल्ड पे ही आना चाहता हूँ, बट क्योंकि तुम्हारा वो कोल्ड पे इत्तेफाक हो गया कि कोल्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इत्तेफाक हो गया है ना, कोल्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? कैमरे के पीछे जो बैठे हो तुम, थोड़ा सा ध्यान दो. रिकॉर्डिंग में नहीं तो तुमको भी ले लूंगा. लाइट जैसे हीट इसका, कोल्ड इसका ऑपोजिट है. जैसे लाइट का ऑपोजिट डार्कनेस है. डार्कनेस से क्या काम होता है? डार्कनेस देखो मैं वही बोल रहा हूँ, फिजिक्स रिक्वायर्स योर इमेजिनेशन. इफ इट वुड हैव बीन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैं बोलूंगा रट्टा मारो. फिजिक्स में नहीं चलेगा बॉस. ये पूरी बुक को याद रख के सेम टू सेम पेपर पे नहीं जा सकते. क्यों? सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स थियरीज हैं, बट उसको तुम ऑब्जर्वेशन से क्लियर कर सकते हो. ये सारी चीज हम बचपन से देख रहे हैं ना, किताब में नहीं भी तुमको पता है. ठंडी, गर्मी, लाइट, अंधेरा, है ना? बताओ व्हाट इज डार्कनेस? फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो फॉर्म ऑफ एनर्जी? पहले ये बोलो. नो फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेकिन अभी सर बोलेंगे वहाँ पे भी कोई नहीं. सर अभी आपने बोला कोल्ड. मैंने नहीं बोला, मैंने बोला तुम्हारा इत्तेफाक है. You guys are united that cold is a form of energy because it does some work. यस आपने डेफिनेशन बनाया था एनर्जी की वर्क डन हो रहा है तो वो एनर्जी होगी. हाँ तो कोल्ड से भी वर्क डन हो रहा है, लेकिन ये डार्कनेस कोल्ड से बर्तन हो रहे, मैंने नहीं बोला. ये हमने वही समझा. बताओ डार्कनेस भी लाइट का ऑपोजिट है. हम डार्कनेस काम करके आज सोचे. डार्कनेस काम क्या करती है आज ये सोचो. इसने कहा
जल्दी 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट दूंगा। ऐसे हवन बताते हैं डार्कनेस का मतलब इसके अंदर क्या है? ब्लैक होल वाला उसके अंदर जो सिर्फ सब ब्लैक होल थियरी में भी डार्कनेस काम आती है। क्या काम? क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ काम है अरे वो एक ब्लैक होल डार्कनेस का मतलब समझा तुमको क्या होता है? हाँ अंधेरा। अंधेरा। अंधेरे में क्या ही काला कुछ नहीं वहाँ जहाँ पे कुछ अंधेरा कलर है। एक मिनट जब हम एक्सरे कराने जाते हैं, पता है कभी हाँ एक्सरे हाँ रुको, हाँ रुक जा एक मिनट तो वो लाइट ऑफ करके हाँ डार्कनेस क्रिएट करता है। फिर रेस कभी मैं देखे हो कि एक्सरे को हमेशा अंधेरे में लिया जाता है ज्यादातर, हाँ। एक्सरे रूम में जो चेस्ट का होता है। हाँ। दांत के लिए तो वो वैसे ही ले लेते हैं क्योंकि एकदम चिपक के देते हैं ना। किसी का हुआ है दांत का एक्सरे? दांत का नहीं हुआ मेरा चेस्ट का हुआ था अंधेरे में नहीं हुआ था लेकिन मेरा हुआ था मतलब अंधेरे में और क्या काम होता है? अंधेरा किस काम में आता है पहले बताओ? डराने थिएटर गए हो कभी? हाँ थिएटर में जब लाइट ऑन करके देखोगे ना तो मजा कुछ नहीं नहीं है। दिखेगा उसको हाँ प्रोजेक्टर है अभी एक मूवी आई है, जितना ज्यादा अंधेरा उतना ज्यादा मजा। भूल भुलैया भूल भुलैया मूवी को देखने का मजा अंधेरे में। अंधेरे में हाँ? तो उसको घर पे भी देखोगे ना तो लाइट ऑफ करके देखो, नहीं। बहुत मजा है। ठीक है, और अंधेरा किस काम में आता है? फार्मिंग में। फार्मिंग में अंधेरा? हाँ, मशरूम जो एक वेजिटेबल है जो कि एक फंगस है, फॉर्म ऑफ फंगस दैट कैन नॉट ग्रो इन लाइट, हमेशा वो केव में ग्रो होता है। केव या फिर किसी रूम के अंदर तुम वो डार्कनेस क्रिएट करो और वहां ग्रो हो जाएगा। बेसिकली लाइट आएगी तो वो एक अच्छे से ग्रो नहीं होगा, जल्दी मर जाएगा। इसलिए जो जंगली फंगस होते हैं ना जिसको हम खा नहीं सकते, वो लाइट को फाइट करने के लिए अपने अंदर पॉइजन डेवलप करता है। इसलिए अपन जंगली फंगस को नहीं खा सकते या जंगली मशरूम्स को नहीं खा सकते। वो जंगली मशरूम कैसे उगता है पता है? मत बोलो सर मेरा फेवरेट हमारे उसको लोकल लैंग्वेज में कुकुर मुत्ता बोलते हैं। कुकुर मीन्स डॉग, मुत्ता मीन्स टॉयलेट, डॉग के टॉयलेट से फंगस। इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी वो होक्स में हैं कि जो मशरूम है दैट ग्रोज आफ्टर अ डॉग पीस, बट नथिंग लाइक दैट। देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ फंगस व्हिच यू कांट सी प्रॉपर्ली। ब्रेड में भी जो फंगस है वो मशरूम शेप का भी दिखेगा, वो भी मशरूम वेजिटेबल में यूज कर सकते हो। बट मैं क्या बोला, उसको डार्कनेस चाहिए प्रॉपर, अदरवाइज वो अपने अंदर कुछ तो बैक्टीरिया डेवलप करेगा, ह्यूमन को हार्म करेगा। नाउ मैं तुम्हारी थियरी को ब्रेक करता हूँ, सस्पेंस को। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि इस पे क्या इत्तेफाक है, पहले ये बताओ। डार्कनेस एनर्जी है कि नहीं? अब तो कुछ ना कुछ तो काम हो ही रहा है इससे। तो डार्कनेस भी एनर्जी है। अभी मैं तुम्हारी थियरी को ब्रेक करता हूँ, पहले वहां से यहाँ आता है। मुझे बताओ, अगर सन हमारे अर्थ से काफी दूर है, मार्स से काफी दूर है, बट कंपैरेटिवली हम सन के करीब है। व्हाट अबाउट नेपच्यून? हैव यू एवर हर्ड अबाउट द प्लैनेट कॉल्ड नेपच्यून? Yes. हाउ फार इज दैट फ्रॉम सन कंपेयर्ड टू अर्थ? वेरी Very far. बट फिजिक्स में हमको नंबर्स चाहिए, ठीक है, जाने दो, बट नंबर्स हम लोग ढूंढ रहे हैं। What do you think about the temperature in Neptune? कैसा होगा? गर्म होगा, सर्द होगा? वो तो सर्द होएगा, गर्म तो नहीं। क्यों सर्द होगा? क्योंकि वो तो सन से दूर है ना वो। सन से दूर है। एक ऐसा पॉइंट पे आता है जब वो मतलब बोलो। वो लोग वो रोटेट करते थे सन के अराउंड। हाँ, तो वो रोटेशन किस वजह से? वो ग्रेविटी की वजह से। हाँ हीट लाइट का कुछ रोल नहीं है उसमें। अगर वो नजदीक होगा ट्रैक से भटक रहे हो। नजदीक होगा तो अर्थ के जैसा टेम्परेचर। हाँ। व्हाट अबाउट मर्क्यूरी? सर्द है, गर्म है? क्यों गर्म है? बहुत ही करीब है सन से करीब है, बहुत करीब है। यानी हीट के करीब है। हाँ Everything is now focused on heat now. हाँ, See this. Neptune is away from sun. That is the source of it. That why it is cold. What about Pluto?
प्लूटो तो बहुत कोल्ड होएगा। व्हाट अबाउट उसके भी पीछे जो प्लैनेट्स हैं, तो और कोल्ड नहीं। मतलब हीट कम हो रही है, कोल्ड बढ़ रहा है, हाँ। यानी कि एब्सेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड कोल्ड। Cold. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कोल्ड। अगर ये रूम में मैं प्रॉपर्ली इंसुलेट करूं, ये एसी क्या कर रहा है पहले बताओ, एसी कर क्या है? ठंडी नहीं दे रहे हैं, वो गर्मी खींच रहा है। There is nothing called as cold. हमने होप्स बना के कि cold एक एनर्जी है, there is nothing called as cold. This is not throwing cold air. This is taking hot air outside. And that's how you create cold environment. Are you getting my point? Hope's clear हुआ? Similarly, there is nothing called as darkness. Complete absence of light is called as darkness. Are you getting my point? Yes. So nothing is true opposite. तो गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं है। एनर्जी नहीं देती है। इलेक्ट्रिसिटी देगी तो गवर्नमेंट काम की, नहीं तो बाहर निकालो बोल करके। There is nothing called as cold. हीट निकाल दो तो ठंडा, हीट डाल दो तो गर्म। इसलिए मैंने बोला कितना गर्म होता है बर्फ, कुछ उसमें हीट है ना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइस। कोई और भी टेम्परेचर कम होते हैं ना, जैसे साइबेरिया में आप जाओ, कनाडा में चले जाओ, तो वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। क्यों? वहाँ और हीट नहीं पहुँच रही है, वहाँ हीट नहीं पहुँच रही है, हीट नहीं पहुँच रही है, इसलिए वो सर्द है। हीट कहाँ पहुँचती है सबसे ज्यादा? इक्वेटर लाइंस पे। इसलिए इक्वेटर लाइंस पे देयर आर वेरी फ्यू सोर्सेस ऑफ कोल्ड एनवायरनमेंट। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ वेरी यूनिक फीचर कॉल्ड एज एल्टीट्यूड एलिवेशन इन हिमालयास। वहां पे वो हीट है ना, रुक नहीं पाती बिकॉज ऑफ द स्टीप माउंटेन। देयर इज नो एनवायरनमेंट टू रिजेक्ट हीट। हीट कैसे होती है? सन अपने साथ हीट और लाइट दोनों लेकर आ रहे हैं रेडिएशन के फॉर्म में। जब वो एनवायरनमेंट उससे टकराता है और एनवायरनमेंट हीट होता है ना, तब वो एरिया हॉट होता है। ठीक है, इसलिए आप कभी, बट वहां हिमालयस में बर्फ है, ओके, स्टीपनेस की वजह से वहां हीट रुक नहीं रही, इसलिए वो एरिया हॉट नहीं होता है। हाँ, इसलिए वहां सर्द होते जाता है हीट। बट इफ यू गो टू लद्दाख, Ladakh is the Himalayas, but in there you can feel heat. Have you ever heard about Ladakh, Leh Ladakh? लेह में बर्फ होती है, बट लद्दाख में गर्म होता है। और लद्दाख में दुनिया में वन ऑफ द साइट ऐसी जहाँ सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन का पोटेंशियल है। सोलर पैनल लगाने के लिए, सोलर एनर्जी जनरेशन का सबसे ज्यादा पोटेंशियल लद्दाख में। और सबसे ब्राइटेस्ट लाइट, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट लाइट इज रिसीव्ड इन लद्दाख। अब लद्दाख एकदम ज्यादा ब्राइट दिखेगा। पहला तो वो एलिवेटेड है, और दूसरा वहाँ प्लेन है, स्टीपनेस है, बट पेरिफेरी में जो मेन लद्दाख है, जहाँ पे लेक है, पैंगोंग लेक, जहाँ आधा चाइना ने कैप्चर कर चुका है, वहाँ बहुत ब्राइट लाइट आती है। ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज चिलनेस, कोल्ड और एनीथिंग लाइक दैट। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डार्कनेस, एवरीथिंग इज दिस। इसके अलावा भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। चलो जल्दी बोलो, अभी टाइम वेस्ट मत करो। सब नहीं बोलूं? इस केमिकल एनर्जी और ना, चलो आज हम लोग एनर्जी समझते हैं, लाइट, क्योंकि हम लोग को, मेरा जो फिजिक्स है वो एनर्जी फोकस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइट। केमिकल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और नॉट? वापस वही सोचो, उससे कुछ काम होता है क्या? केमिकल, और to be said in precise, chemical reaction से कुछ काम होता है क्या? केमिकल मतलब वो रिएक्शन ही करेगा। अगर वो रिएक्शन नहीं करेगा तो वो केमिकल नहीं है, केमिकल ही नहीं है, वो वैक्यूम है। हाँ, बताओ केमिकल से क्या क्या काम हो सकता है? केमिकल से हाँ, बोलो बोलो बोलो। सोप वगैरह बनते हैं। अब ये क्या?
हाँ। केमिकल से बहुत काम केमिकल का प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। केमिकल से जो दवाइयाँ बनती है, जो प्रोडक्ट हो रहा है, वो नहीं बता। बट केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है। कुछ केमिकल एंडोथर्मिक होते हैं। कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक, व्हाट इज एंडोथर्मिक? It absorbs heat. रिलीज करते हैं हीट को। क्या हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? सोचो सोचो सोचो। हीट रिलीज के करते हैं। Do you know about a very useful chemical called as crude oil, जिसको फिल्टर करके हम लोग पेट्रोल डीजल बनाते हैं? Is also a chemical. Crude oil is a chemical Yes. जिसको हम एनर्जी, दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी की मारामारी क्रूड ऑयल के ऊपर है, which is a chemical, and it releases energy in the form of heat. उससे जलाई जाती है आग, लोग अपने आप को जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, केरोसिन, पेट्रोल से इंजन जलाते हैं। इंजन जलाते नहीं हैं, चलाते हैं, इंजन चलाते हैं। और केमिकल रिएक्शन से बॉम्ब बना सकते हैं। कौन कौन से बॉम्ब होते हैं? एटॉमिक, हमेशा एटॉमिक न्यूक्लियर नहीं होता। ये आज तक एक ही बार यूज हुआ है वॉरफेयर में। कहाँ पर यूज हुआ है? जापान हिरोशिमा वॉरफेयर। बट उसके अलावा टेस्टिंग बहुत हमने भी की है, पोखरण, इंडिया ने भी किया है। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। बट व्हाट इज इट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लोगों का काम भी होता है एनर्जी से, और लोगों का काम तमाम भी होता है एनर्जी से। एनर्जी को कंट्रोल्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लाइटनिंग जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म एक एनर्जी है, उससे हम सोच रहे हैं कि उससे एक दिन यूज करेंगे उसको, बट अभी तो लोग मर ही रहे हैं ना, नुकसान ही हो रहा है। एनर्जी सिमिलरली आजकल गर्मी ज्यादा है, हीट वेव, इट इज एनर्जी, चाहिए नहीं बट हमको उतनी ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं? कैप पहनते हैं, नहाते हैं कभी कभी, कभी कभी जुम्मा कभी कभी नहाते हो तुम लोग? रोज नहाते हो? रोज नहाते हैं। इतना गर्म होता है कभी नहाते हैं। रोज नहाते हो? और सही बात है, गर्मी में चौंस होती है क्या? मुझे बताओ, अरब में लोग क्या करते हैं? रोज नहाते हैं? एसी बहुत कमी है। अरब में जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी है वहां तो लोग रोज नहीं नहाते, और हम साला मुंबई की गर्मी में परेशान होकर रोज नहा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है। वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ज्यादा ऑयल है। वहाँ पे लोग पेट्रोल फ्री में चलेंगे। तो पेट्रोल से नहाओ। यहाँ पे भी देगा सर। दूसरी बार नहाने के मुंह धोने के भी काफी ओके, ठीक है। तो हम लोग ये इत्तेफाक करें कि ऑपोजिट इज नॉट ट्रू। Whatever opposite is not a form of energy. So presence of these is only the energy. Absence of these are not एनर्जी। Let us now jump to our chapter. अभी मैंने तुमको रीड करने बोला था, तुम लेट आए, तुमने रीड नहीं किया होगा। मुझे बताओ, what do you mean by corpuscles? वहाँ लिखा corpuscular, but मैं क्या बोल रहा हूँ? corpuscles। लिखा होगा तुम्हारे टेक्स्ट में, अभी मैंने पढ़ा नहीं तुम्हारे। What do you mean by corpuscles? पढ़ के पार्ट ऑफ लाइट, पार्टिकल लाइट के पार्टिकल्स को बोलते हैं। पार्टिकल वर्ड का मतलब कोई बताएगा? एकदम छोटी सी एकदम जिसको देख भी नहीं सकते। क्या ये पार्टिकल है? ये पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल। लास्ट पार्टिकल्स ऑफ लाइट। देखो ध्यान से अपने वर्ड्स चूज करो। लाइट क्या है? एनर्जी है या पार्टिकल? Light is energy, but it is made up of particles. Okay. Sound? Sound energy. हाँ, पार्टिकल से बनी है।
पार्टिकल से, यानी कि कुछ भी तुम्हारे कान में साउंड आ रहे हैं हाँ तो वो पार्टिकल्स आ रहे हैं हाँ। और तुम्हारे कान के अंदर जा रहे हैं पार्टिकल्स। नहीं पार्टिकल्स के Waves आ रहे हैं। थ्रू साउंड तो वेव्स के थ्रू आती है। तो साउंड पार्टिकल है कि वेव्स? मतलब पार्टिकल पार्टिकल क्या है? पार्टिकल को सिंपली बोलो एटम। हाँ एटम है। एटम मतलब फिजिकल क्वांटिटी, हाँ फील कर सकते हो। हाँ नहीं हेड अगर ये एटम से बना हुआ है कंपाउंड, हाँ फील कर सकता हूं मैं, हाँ इसका मतलब पार्टिकल फील किया जा सकता है। हाँ साउंड को फील किया जा सकता है कान में इन अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, बट मैं साउंड को पकड़ नहीं सकता। हाँ लाइट को मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, हाँ तो पार्टिकल कहाँ से हो? टेक्स्ट में क्यों लिखा पार्टिकल है? समझना है। देख सकते हैं। नहीं देख पार्टिकल को देख बट पार्टिकल के उर्दू में बोलो तो मजमुए मजमूए। को फील और देख सकते हैं। हाँ लाइट के मजमुए को, मैं वो सोर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, हाँ सोर्स भी पार्टिकल से बना हुआ। हाँ क्या मैं यहाँ पे कुछ फील नहीं कर सकता हूँ लाइट को? हाँ नहीं कर सकते। ये एक जो थ्योरी है ना, ये तुमको पूरा 11, 12, 14 स्टैंडर्ड जहाँ तक भी तुम पढ़ोगे, ये कभी नहीं समझ में आने वाला कि लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है। हाँ क्यों? चलो, कॉस्मोसेल्स क्या है? पार्टिकल। Particle। कौन बोल रहा है ये पार्टिकल है? कौन से साइंटिस्ट ने बोला? न्यूटन। तो ये न्यूटन्स कॉस्मोस्क्यूलर थ्योरी है। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नाम नहीं लिखा, वो उसके आगे लिख दो नाम ही उसका जिसने बोला, ताकि अगली बार याद रखे कि किसने क्या बोला। क्योंकि मैं फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, पूरी हिस्ट्री में जाऊंगा किसने ऐसा क्यों बोला, और ब्लेम भी करूंगा कि इसने गलत बोला। न्यूटन। न्यूटन्स कॉस्मोस्क्यूलर थ्योरी। टॉपिक के बीच में मत लिखो, ऊपर लिखो। क्या बोल रहे हो? कॉस्मोसेल्स क्या है? व्हाट इज कॉस्मोसेल? इज अ पार्टिकल। पार्टिकल। तो वो बोल रहा है, मैंने भी पढ़ा भी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक, जितना मुझे मालूम है बता देता हूँ। वो बोलते हैं कि जब लाइट का सोर्स, लाइट एमिट वर्ड का मतलब पता है, मैं बार बार इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। हाँ एमिट का मतलब अरे अरे मैं बताएंगी ना। हाँ बाहर मैं वही बोल रहा हूँ, ज्यादा एकदम प्रॉपर मत बोलो, जो मुंह में आ रहा है वो बको ना। Remove करना। Exit, फेंकना। हम लोग फेंकते हैं ना, फेंकना। तो लाइट एमिट्स बाय द सोर्स, लाइट एमिटेड बाय द सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मोसेल्स। अभी मेरी जो जनरल लॉजिक है वो ये बोलता है कि कुछ चीज फेंक रहे हो तो कहीं तो जाके गिरेगी, जमा होगी, कुछ तो वहां एक्यूमुलेशन होगा। कचरा हम लोग, अब में सब गोलीबार में कौन रहता है? गोलीबार में बड़ी बड़ी बिल्डिंग अभी बन गई 12, 13, 14 और उसके आगे भी लोग कचरा फेंकते हैं। जैसे मेरे ऊपर, मैं उस दिन बाइक से जा रहा था, तो गोलीबार इज नॉट अ प्रॉपर डेवलप्ड सोसाइटी, और उसमें जो 4 जो वर्टिकल स्लम्स है, मैं 12, 13, 14 को स्लम ही बोलता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल स्लम है जो आगे है, और जो 12, 13, 14 और जितने भी आजू बाजू बिल्डिंग बन रही है वो वर्टिकल स्लम्स है। क्योंकि लोग तो वही है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कचरा ऊपर से नहीं फेंका जाता, वो नीचे आता है, एक्यूमुलेट होता है। तो न्यूटन को भी ये नहीं समझ में आया कि जो चीज एमिट होती है वो कहीं जाके एक्यूमुलेट होती है। तो जहां लाइट रिसीव हो रही है वहां पे कुछ, सपोज ये वॉल कई सालों से लाइट रिसीव कर रही है, कम से कम मैं यहाँ 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो लाइट जमा होते हुए तो नहीं दिख रही मेरे को। अच्छा, जो एमिट हो रही है वो क्या चीज एमिट हो रही है? क्या लाइट के बबल्स, लाइट के पार्टिकल्स, लाइट के फोटॉन्स? मेरे हिसाब से जो चीज एमिट हो रही है वो कहीं जाके जमा हो, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे मैं गोला बारूद फेंक रहा हूँ यहाँ से, तो वो वहां जो कि गोल नहीं होगा, वो फटेगा और कुछ एशेस वगैरह बन जाएगा, बट उसके जर्रात और उसके कुछ तो चीज मुझे वहां मिल रही है। पर न्यूटन कह रहा है कि वो एक पार्टिकल है जिसका नाम है कॉस्मोसेल्स, जो एमिट हो रहा है लाइट सोर्स से। अच्छा, और एक चीज, तुम्हारे घर में जितने भी सामान है वो एक न एक दिन कचरा होने हैं, तो अगर तुम अपने घर से कुछ ना कुछ फेंकते रहोगे तो घर एक दिन खाली हो जाएगा। हो जाएगा। उसके दीवार भी तोड़ोगे, उसकी ब्रिक्स भी फेंकोगे, घर एक दिन खाली हो जाएगा। इसका मतलब जो भी चीज पार्टिकल्स सोर्स से निकल रही है, तो सोर्स को वो कम कर रही है, खत्म कर रही है। क्या?
हाँ, तो एक दिन ये लाइट जलते जलते खत्म हो जाएगी। हाँ हो जाएगी ये लाइट खत्म जब तो से हो गई खत्म है। होगी। बंद मतलब दुनिया खत्म हो ये खराब हो एनर्जी सकती है, खराब खराब हो जाएगी मतलब एनर्जी कम हो जाएगी इसकी। वो तो उसके केमिकल डेवलपमेंट के ऊपर है ना, हाँ है ना। जैसे कि इसका एक सही एग्जांपल देता हूँ जो मजाक के अलावा, जैसे वुड है, वुड इज अ केमिकल। वुड किससे बना होता है? लकड़ी। लकड़ी। बायोलॉजी पढ़ते हो? हाँ हम भी एक तरीके के वुड है, हम भी Seeds, सम फॉर्म ऑफ केमिकल से बने हैं। हाँ। अमोनिया, नाइट्रेट, कार्बन, अंदर होता है, पानी। हाइड्रोकार्बन। वुड इज also made up of some hydrocarbons. Any living being are basically made up of C and H, CH. तो वुड जलता है, हाँ but wood is not a light source. Wood is a chemical that is converted into light and heat. हाँ तो chemicals dissipate हो रहे हैं, सही वर्ड है dissipate, extinguish हो रहे हैं और light है ना। बट ये जो फॉर्म ऑफ एलईडी है, एलईडी के अंदर कुछ जलता है क्या जो खत्म होने वाला है? नहीं अभी मत बोलो कुछ भी, क्योंकि तुमने अभी तक वो पढ़ा नहीं, सेमीकंडक्टर्स। और कौन सी फॉर्म ऑफ लाइट होती है? टंगस्टन फिलामेंट लैम्प देखा है? टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, हाँ जो इसके पहले हम लोग 60 वॉट की जलाते थे, अब 8 वॉट की या 9 वॉट की एलईडी, हाँ 8-9 वॉट की एलईडी जलाते हैं। तो उसके पहले वाला जमाना देखा है तुमने, जब वो फिलामेंट लैम्प यूज होती थी, कि तुमने सीधा यही देखा? अरे यार, तुम लोग बहुत जूनियर हो यार, कैसे सब 2003 वाले हो गया तुम लोग, नहीं मैं 5 2005 वाले हो। वो छोटा बल्ब देखे बस। हाँ हाँ, वो वो yellow orange color, color, yellow color, वो red yellow वाला। वो तो लाइट था। तो एक जमाने में जब मैं पैदा हुआ था, तो हमारे टाइम पे एलईडी डेवलप नहीं हुआ था, हम लोग फिलामेंट लैम्प यूज करते थे। उसके अंदर बेसिकली एक वायर होता था टंगस्टन का, उसको हीट करते थे। जब वो हीट होता है ना वो वायर, तो लाइट एमिट करता है। लालटेन लाइट वो उसमें तो में केरोसिन होता है जो हाँ केरोसिन burn से ये कर करता है। सकते हैं। तो वो सारे टाइम में क्या होता था कि सोर्स है ना, केमिकली रिएक्ट करते थे और लाइट करते थे, ठीक है। बट नाउ जो फॉर्म है उसमें एलईडी में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्शन हो रहा है। बट दैट इज आल्सो केमिकल रिएक्शन, बट मोटा मोटी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने को भी केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं ना। बेसिकली रिएक्शन का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर टू फॉर्म some another compound to give some form of energy and to make some work done. Some Yes. है ना, जिसको साइंस में समझ में आता है उसके लिए some zero SUM वाला सम में बोल रहा SOME हूँ। मैं से बीच में वर्ड प्ले करते हूँ, eyes and eyes, some and some। तो कॉस्पेक्युलेट थ्योरी क्या कह रही है, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। वो बोलते हैं कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लाइट फेंकता है तो पार्टिकल फेंकता है। तो पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जब सन से मुझे लाइट आ रही है तो कौन सा पार्टिकल आके मेरे अर्थ पे चिपक रहा है या गिर रहा है, अनलेस इट इज वो एस्ट्रॉइड्स, बट उससे तो लाइट नहीं आ रही है। और सन भी खत्म होते हुए तो अभी दिख नहीं रहा है, अनलेस वो खुद से ब्लास्ट हो जाए। सन ऐसे नहीं खत्म होगा, उसके अंदर बहुत सारा फ्यूल है और बहुत सारा फ्यूल बनते भी जाएगा, इतना एनर्जी है। बट सन का खत्म होने का एक ही तरीका है, वो ब्लास्ट हो जाए। सन कैन डाई आउट, सन डाई होता है तो क्या बनता है पता है? नेबुला नाम सुना? साइंस में इंटरेस्ट कम है, लोग सब डॉक्टर बनना चाहते हो ना, फिजिसिस्ट कोई नहीं बनना चाहता, इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते हो, ठीक है कोई बात। जब सूरज मरता है या कोई सितारा मरता है तो एक डस्टी फॉर्म ऑफ क्लाउड बनता है स्पेस में, जिसको नेब्यूला बोलते हैं। गूगल पे सर्च कर लेना, ओरायन नेब्यूला, इतना खूबसूरत दिखता है। खूबसूरत दिखता है जब डाई होता है। सब चीज की मौत में एक तरीके की खूबसूरती है, कितना डार्क जोक है।
किसी की मौत में एक खूबसूरती, जब तक लोग मरेंगे नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लोग एक दूसरे से वॉर करके दूसरे को मारेंगे, उससे अच्छा लोग खुद ही मरेंगे। सही बात। दैट इज नेचर। नेचर इज वेरी टफ। नेचर सबको खुश रखना नहीं चाहता, इसलिए नेचर बारिश देता है, सुनामी देता है, ताकि बैलेंस आउट हो जाए। मैं आज का लेक्चर सिर्फ बुकिश इसलिए नहीं रख रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग खुले कि फिजिक्स सिर्फ किताबों में नहीं है। किताब कह रही कि कॉस्मोसेल्स इज अ पार्टिकल, मैं तो एक कबूल ही नहीं कर रहा हूँ। चलो आगे बताओ कॉस्मोसेल्स के बारे में। पार्टिकल वर्ड से देखो इतनी लंबी थ्योरी मैंने दे दी, मुझे क्या होता है? वापस एक ही जगह। हार्ड, इलास्टिक और मासलेस। कोई भी चीज हार्ड मासलेस कैसे हो सकती वही है? जब हार्ड है तो मासलेस कैसे? हार्डनेस कब आता है? जब सॉलिडिफिकेशन। हाँ। कोई चीज हार्ड हो सकती है बिना मास के। और इलास्टिक कैसे होगा? इलास्टिक कैसे होगा? Hard thing can be elastic. Iron ore, steel is hard as well as elastic. This is hard as well as elastic, some form. बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? Wood, plywood, elastic. Hard and elastic, exact. Can be accepted. How? मतलब वो कुछ तो ऐसा बोल रहे हैं जो मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। बोला आगे। लिखने वाले को सोच रही है। A source of light emits this तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? नींद में हो क्या? बिग बॉस क्या दिखा रहा था? आईपीएल क्या करते क्या हो? आईपीएल 10:30 बजे खत्म। फ्री टाइम में क्या करते हो? पबजी। गुड, ठीक है। पबजी भी एक नेचर का फॉर्म है। लोग मरेंगे नहीं तो पैदा कैसे होंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पबजी खेलने वाले मर जाएंगे। डोंट टेक मी। लोग पागल हो जा रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पबजी खेलने वाले सच में लड़ाई करने वाले हैं। बोलो बोलो बोलो। और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। एक्सेप्टेड। हाँ। वो भी नहीं बट फिर भी चलो मान लिया। Describe चलो वेव्स है, हमने शुरू में क्या कहा? लाइट एक वेव है, हाँ। बट वेव इज नॉट स्ट्रेट लाइट। बट हम लोग ये मान के चलते हैं कि वेव है ना एक मोशन, लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, हाँ। जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में एक स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, उसके अराउंड वेव मूव करती है, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट है। लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, क्योंकि अनलेस कोई दूसरा मीडियम चेंज हो तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, बट वो रिफ्रैक्ट भी स्ट्रेट लाइन में करेगी। ऐसे भी स्ट्रेट आएगी और ऐसे भी स्ट्रेट आएगी, लाइट ऐसे कर्व नहीं बनाएगी अनलेस देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ मीडियम। मिराज पता है क्या होता है? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। हाँ मिराज। नहीं वाला नहीं मैं वो नहीं। गुड का वाला मिराज। नहीं वो नहीं मुझे पता भी नहीं वो था। तो डेजर्ट्स में पिरामिड नहीं ये डेजर्ट। सिंपली तुम लोग को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। पता है फिर भी तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि डेजर्ट में किसी को तालाब दिखता है, हाँ हाईवे में किसी को वाटर सोर्स दिखता है, हाईवे में किसी को बिल्डिंग दिखती है, आंखों का धोखा। वो क्यों दिखता है वो फिजिक्स ने तुमको पहले पढ़ा चुका है, वो अभी मैं वो नहीं पढ़ाने वाला। तो मिराज इज एन एक्सेप्शन। उसके अलावा लाइट स्ट्रेट है, बट वो मिराज भी इज नॉट अ ट्रैवल ऑफ लाइट, इट इज अ इमेज फॉर्मेशन। हाँ इमेज वो कहीं और की इमेज कहीं और फॉर्म हो रही है। बोलो 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 बोलो। और क्या है कॉस्मोसल थ्योरी? मेरे को आधी और कॉस्मोसल थ्योरी में इत्तेफाक नहीं है, पर आधी कॉस्मोसल थ्योरी जो कह रही है कि स्ट्रेट लाइन में, उससे इत्तेफाक है। बोलो और क्या कह रही the है? light corpuscle strike a reflecting surface, they undergo elastic collision and as a result follow the laws of reflection. Loss. Laws. LOWS laws. Loss. So what it means to say is,
whenever it reaches a reflecting surface, not a transparent. Yes. So reflecting surface can be transparent or cannot be transparent. बोलो. Another video. If it is a transparent, तो light क्या होगी? ट्रांसफर हो रिफ्लेक्ट हो नहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और ट्रांसफर ट्रांसफर Suppose ये एक मीडियम है, हाँ ये मीडियम है बराबर. मैं ऐसे लगता हूँ मेरा कैमरा ये अच्छा. ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है. लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी दूसरे मीडियम में नहीं कि रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट होगी ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता, यानी कि आर पार देख सकते. तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्ट होगी रिफ्लेक्ट होगी. हाँ रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट होगी. कैसा कंफ्यूजिंग वर्ड है. एक ही काम था ये साइंस वालों को कि वर्ड अलग देते. रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट सेम प्रोनाउंसिएशन. चलो मैं कहता हूँ दोनों होगी. ये भी होगा ये भी होगा. हाँ उसके लिए खुद डेम करो. फुल अंधेरा करो. फुल अंधेरा करो. एक ट्रांसपेरेंट सरफेस लो. ओके फुल अंधेरा करो ना. जाओ करो. लाइट बंद करना भाई करो. टॉर्च बंद हो जाएगा टैप का टॉर्च ना टैप का टॉर्च टैप में टॉर्च नहीं है है टॉर्च चढ़े ना आहा ये क्या करेंगे इसका तो यहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा. यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. ट्रांसपेरेंट सरफेस कहाँ से लेकर आए? ट्रांसपेरेंट सरफेस लो फुल पट्टी क्या बोल रहे हाँ हैं? स्केल और किसी एक का फोन दे दो क्योंकि मेरा फोन रिकॉर्ड कर रहा है. हाँ मेरे पैन में टॉर्च है बैग में टॉर्च नहीं है देखो डार्कनेस एनर्जी. लोग बोलते हैं ना डार्क एनर्जी. हाथ कितना बड़ा है चल मुझे ये बताओ. अभी ये लाइट सोर्स है, हाँ ये सरफेस है, हाँ ओपेक सरफेस है. ओपेक का मतलब है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है. ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट वर्ड होता है. ओके तो अब कोई एक जन आ जाओ. सॉरी अभी यहाँ पे बहुत लिमिटेड डार्क एरिया है ना, तो हाँ. हमको थोड़ा और आगे आना पड़ेगा. अभी बताओ कि ये बीच में कोई मीडियम है या नहीं भी है तो लाइट ट्रैवल करेगी. हमने अभी तक समझ लिया. अभी ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है. एक सेकेंड. बट फिर भी मुझे डार्कनेस दिख रही है. मतलब कुछ लाइट दो पकड़ो अभी इसको. वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ. हाँ. चलो अभी मैं जितना ये लाइट सोर्स के करीब लेके जा रहा हूँ उतनी बड़ी होते जाए इमेज बड़ी मुझे ये नहीं इमेज बड़ी मत सोचो. वो इमेज नहीं सिखानी. ये एरिया को ऑब्जर्व करो. यहाँ पे डार्कनेस कम है, हाँ अब डार्कनेस ज्यादा है ना? हाँ पक्का? हाँ आर यू श्योर? यस एक्चुअली तुम इसमें 3-4 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. हाँ. इसमें रिफ्लेक्शन भी कर रहे हो, रिफ्रैक्शन भी कर रहे हो, डिफ्रैक्शन भी कर रहे हो. रिफ्लेक्शन क्या डिफ्रैक्शन वो अभी इसके बाद आएगा. पहले रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर डिफ्रैक्शन, उसके बाद है इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग अलग तरीके से पूरा अंधेरे वाले सेटअप में करेंगे. ऊपर से पूरा अंधेरा होता है थर्ड फ्लोर पे हाँ हाँ ठीक है. तो ये एरिया में आप लोग देख रहे हो कि लाइट पास हो रही है, हाँ बट क्योंकि इसका कुछ शेप अलग है तो इसलिए डार्कनेस भी आ रही है. इसका मतलब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है. अब यहाँ पे है ना सवाल यहाँ मेरा हाथ देखो. एक काम करो घूम जाओ. ऐसे घूम जाओ. इनको भी देखना ना. तुम इधर आओ. ऐसे करो. ठीक है. अभी यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है इसलिए लाइट पास हो रही है. हाँ क्या मेरी लाइट ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, क्या मेरे हाथों पे भी लाइट आ रही है? हाँ ऐसे घूमो. हाँ आ रही है बराबर ऐसे घूमो. ऐसा. हाँ क्या मेरे हाथों पे भी लाइट आ रही है? हाँ. इसका मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस रिफ्रैक्ट भी कर रहा है. और रिफ्लेक्ट भी कर रहा है अंडरस्टूड? हाँ. लाइट ऑन करके आओ. नाम तुमने बताया नहीं तुम्हारा. हाँ जाओ. व्हाट
अपने पास प्रॉपर मॉड्यूल नहीं था, फिर भी हमने एक्सपेरिमेंट किया जुगाड़ करके। कुछ तो समझा, 1% समझा, 99% बिग बॉस चल रहे दिमाग में, तो कैसे समझेगा? नहीं चल रहा, नहीं नहीं चल रहा। IPL, नहीं चल रहा, एकदम खाली है। पबजी। हाँ वो ठीक है, ब्रेक चाहिए? कितना टाइम है? 2 बजे अभी कितना बजा? 42। तो फटाफट हम लोग कॉस्मोस्केलर थ्योरी और वेव नेचर खत्म करते हैं। तो देखो मैंने इसलिए कुछ ज्यादा रखा है, तो तुमको कॉस्मोस्केलर थ्योरी में और क्या बचा है? कॉस्मोस्फीयर थ्योरी कुछ है ही नहीं ज्यादा। खाली एक जो भी तुम बताया है कि- डिस्कशन में सब कुछ लिखा है, हाँ। कुछ छूट रहा है क्या बताओ? सर ये वाला है हाँ पढ़ो ना, कि रीड करो और मुझे समझाओ। मैं कभी भी ऐसे नहीं काम करूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा और तुम लोग समझ के फिर घर चले जाओ। तुम पढ़ो, मैं समझाऊंगा, दोनों समझते मिलके। देखते क्या सही है। the study of optical phenomena under the assumption that it travels in a straight line as a ray is called ray optics or geometrical optics। ठीक है, ये थियरी है, ये कॉल्ड एज दैट इज व्हाट इज इट इज कॉल्ड एज, उससे मतलब नहीं। समझने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट था कॉस्मोस के लिए थ्योरी? एक पार्टिकल है जो नहीं समझता, मासलेस है, क्योंकि ये तीनों भी चीज मेरे को कहीं मिल नहीं रही पकड़ने को, क्योंकि लाइट इतने साल से सन से आ रही है, पर वो मास ऐसे कभी तक मैंने फील नहीं किया। क्या वो आते आते यहाँ पर छूमंतर हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं वही बताऊँ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कुछ तो उसका रिएक्शन होता है। बट लाइट आ रही है, क्या वो हीट में कन्वर्ट हो रही है? आई डोंट नो द आंसर येट। लेट अस प्रूव न्यूटन रॉन्ग और लेट अस प्रूव अस रॉन्ग। समझा कॉस्मोस की थ्योरी? अभी समझा मतलब वो ना समझ। चलो ठीक है, न्यूटन को ना समझ बोल रहे हो मतलब तुम लोग इतने बड़े हो गए। मतलब लेकिन हम लोग फोर्स को किस में मेजर करते हैं पता है? फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। शी इज राइट। इतना महान साइंटिस्ट है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका नाम दे। हर साइंटिस्ट का जो वो इन्वेंशन करता है उसका नाम दिया जाता है। जैसे कल जाके कोई तुम में से फिजिसिस्ट बन जाए तो तुमने कुछ अलग डार्क एनर्जी तो हम लोग उसको बोलेंगे वन सोनिया। हाँ, उसके बाद किसी ने कुछ कंप्यूटर मैट्रिक्स डेवलप किया जिससे बहुत आसानी से लैंग्वेज लिखी जा सकती है, कोडिंग, उसको बोले 1 अरहाम। 1 गीगाबाइट को 1 अरहाम, उससे भी बड़ा है ना। तो व्हाट इज वेव नेचर? ये पढ़ लिया तुम लोगों ने? नहीं सर, इसमें का एक पॉइंट ये है, बोल बोल बोल। a denser medium exert a larger attractive force on light corpuscles to attract them along the normal to the boundary. Thus Newton's theory predicts रुको, पहले एक समझा कैसे a denser medium। अभी सबसे पहले तो मैंने बोला लाइट को मीडियम ही नहीं चाहिए। हाँ, पर तो ये फिर इसमें denser medium क्यों दिए? बट मीडियम चाहिए नहीं, बट डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो कुछ होता है, अलग होता है, जैसे रिफ्रैक्ट होता है। A denser medium exerts a larger attractive force on light corpuscles to accelerate them। वो ये कह रहा है कि लाइट डेंसर मीडियम में तेज ट्रैवल करती है। हाँ, क्योंकि लाइट क्योंकि उसके जो डेंसर मीडियम के फोर्स है ना वो उसको एक्सेलरेट करता है। अब ये भी तेरी मेरे दिमाग में नहीं घुस रही। इसका एग्जांपल क्या देता हूँ, तुम रहते हो कहाँ? अभी यहाँ पर कहाँ? खेरवाड़ी रोड। खेरवाड़ी रोड में तुम अभी ये वक्त में सैटरडे संडे के टाइम पे यहाँ से मैं बोलूँगा मेट्रो स्टेशन जाओ तो जल्दी पहुंचोगे, या फिर चांद रात वाले दिन जब यहाँ सारी दुकानें रहेगी तो तुम जल्दी पहुंचोगे। बैंड्रा स्टेशन कब जल्दी पहुंचोगे? आज नहीं पहुंचे। बट ये कह रहा है न्यूटन, जिसको अगर ये न्यूटन नहीं था तो मैं गधा कहता, वो कहता है कि जो डेंस मीडियम है यानी चांद रात वाली भीड़ में तुम तेजी से पहुंच जाओगे, और ऐसे संडे की दोपहर में जब कोई मार्केट में नहीं रहता तो स्लो पहुंचोगे। अनलेस तुम ऐसा आइसक्रीम खाते खाते टहलते वेव मोशन में चलोगे तो तुम दोपहर में स्लो पहुंचोगे, और चांद रात में तुम रॉकेट में जाओगे या उड़ के फ्लाई करके जाओगे। अच्छा, तो हम लोगों को कॉस्मोस्केलर थ्योरी समझ में तो आ गई पर नहीं समझ, क्योंकि वो कह रहा है कि लाइट में पार्टिकल है तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है? दूसरा,
वो कह रहा है कि मास भी होता है, उसके बाद और उसके hard- फिजिकल hard- प्रॉपर्टी भी कुछ है, उसके हाँ। बाद वो कह रहा है कि जो भरे हुए मीडियम में है ना हाँ तेजी से लाइट जाती है, ऐसे और खाली मीडियम में ये सिर्फ लाइट की बात नहीं, कोई सा भी जो कम डेंस मीडियम है वहाँ एनर्जी तेजी से जाएगी ना, हाँ है ना। हनी में कोई भी आप सॉलिड चीज ड्रॉप करोगे वो स्लो 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 Slow, आएगी, हाँ। क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हाँ। है ना, गाना है ना। हाँ। बट आप वाटर में ड्रॉप करो तो जल्दी आएगी। जल्दी एकदम हाँ, से। हाँ तो ग्रेविटी भी हमको नहीं सजेस्ट कर दी, और ये तो कह रहे कि लाइट एक पार्टिकल है, पार्टिकल में ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, इसका मतलब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ही नहीं कर सकती, हाँ because क्योंकि पार्टिकल में तो ग्रेविटी gravity है। है। क्या तकलीफ थी उनको, अल्लाह ने चल। अल्लाह उनको जन्नत नहीं तो इसीलिए हाई इसमें एक्चुअली 3-4 थ्योरी ये सिलेबस में कट किया है तुम्हारे। और इसमें दिया अच्छा हुआ है, तो वो भी थे लाइट और colour डिफरेंट चल। कलर corresponding to नहीं corpusculars बट और different size। कभी भी है ना कोई गलत या सही नहीं होता हाँ। शुरू में पहले बंदे ने कुछ तो कोशिश किया, हाँ। न्यूटन के और भी सारे हमारे पे एहसानात है, बहुत- जैसे कि बहुत- उसने ये बोला कि हमको चीज नीचे खींच रही है वो ग्रेविटी है, Gravity है, हाँ। हाँ, सही। नहीं तो हम हमें भी, तो न्यूटन ने बहुत अच्छा भी काम किया, उसको कोसो मत इतना नहीं, फिजिक्स अधूरा है रह सर गया। हाँ। लेकिन उसने एक ग्रेविटी के लिए इतनी मोटी बुक बनाया पूरी आधी physics है। और उसको यही नहीं समझ में आया कि लाइट में अगर ग्रेविटी होती या मास या पार्टिकल होता तो स्ट्रेट लाइन straight कैसे होगा या ग्रेविटी बना के तो भी straight इसीलिए हमको और भी साइंटिस्ट की जरूरत है जो उस सर्च के डिस्कवरी के ऊपर रिसर्च करे और उसको उस थ्योरी को और परफेक्ट करे। तो न्यूटन इज नॉट गॉड ऑफ साइंस, देयर इज ओनली वन गॉड हु हैज गिवन अस द नेचर टू स्टडी एंड इवॉल्व। चलो फटाक से बोलो नेचर के बाद हम लोग छोटा सा ब्रेक लेंगे, बट उसके बाद हमने जितना टाइम यहाँ पे वेस्ट किया उससे सुपर स्पीड में इस चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। बताओ, मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं पहले ही बोल तुम पढ़ो तुम समझाओ। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू अरहान। सुबह उठना आई नो इज अ पेन, तुम लोग मेरे से 1 घंटा पहले आए हो, मेरी मीटिंग चल रही थी, नेक्स्ट टाइम से मैं 1 घंटे पहले आऊंगा। नहीं yes, नहीं हम लोग आते हैं। हम लोग आ जाएंगे बोल तुमने पढ़ रखा था ना, तो समरी बताओ मुझे। वेव पिक्चर वेव पिक्चर कहाँ पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा था तो वी आर टेकिंग अ ब्रेक, ब्रेक के बाद तुम पहले पढ़ोगे। ये थ्योरी मैं आई एम नॉट वेरी गुड विद द थ्योरी, मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने बोलो, तुम लोग बताओ उसमें क्या लिखा है, मैं एक्सप्लेन करूँ। ओके तुम मेरे को बोले रीड रीड रीड, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं बहुत फास्ट रीड करके समझ जाऊँ, ठीक है। तो आई वांट योर इंग्लिश टू बी आल्सो बी बेटर सो दैट इट हेल्प्स यू नॉट इन फिजिक्स बट एवरीथिंग एल्स। चलो वी आर टेकिंग अ ब्रेक। कितने का चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जल्दी बोलो। 15 minutes 10 minutes ठीक है ना, तुम्हारी ना मेरी 20 मिनट्स। ठीक है अरे ऐसी बंद करो, ऐसी बंद करो।